नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश के कारण बहुत ही ठंड लग रही थी। पापा दामू के पास बैठकर दामू को पढ़ा रहे थे। दामू यानी दामोदर एक 11 साल का लड़का पढ़ाई में इतना तेज तो नहीं था, लेकिन बोलने में बड़ा ही चालाक दिखाई पड़ता। पापा बोले, छी छी, ये कैसा अक्षर है, ठीक से पढ़ने भी नहीं आता है। यहाँ देखो, ये वृंदावन कैसे लिखा है तुमने? व लिखा है या त लिखा है? इस पर दामू बोला, पापा आप भी ना, माँ देखो ना। माँ चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेक रही थी। माँ बोली, अब रहने भी दो, खाने का टाइम हो गया है, खाना खाओ। माँ और पापा दामू को बहुत प्यार करते। इतने में ही रेल की आवाज आई। दामू एकदम सा जाग उठा। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो एक रेलवे स्टेशन की डेस्क पर सो रहा था। उसे बहुत ही भूख लगी थी। इधर उधर देखा तो थोड़े ही लोग स्टेशन पर भटक रहे थे। सुबह के 4 बजे थे। चाय वाला चाय चाय करके चिल्लाने लगा। समोसे वाले ने भी अपने समोसे का ठेला वहाँ पे लगा लिया था। कोई कंधे पर पानी की बोतल लेकर उसे बेच रहा था। पसीने और मैल की लत चढ़ाए चेहरे वाले हमाली अपने क्षमता से बाहर का बोझ उठाकर माल गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे। दामू ये सब चित्र देख रहा था। वो एक वड़ा पाव वाले के पास गया। भाऊ, एक वड़ा पाव खिलाओ ना। वड़ा पाव वाला बोला, अरे चल भाग यहाँ से, सुबह का टाइम है, अभी तक बोनी भी नहीं हुआ है। दामू मायूस होकर वहाँ से चला गया। सूरज की रोशनी धीमे धीमे धरती पर फैल रही थी। दामू उस सूरज की तरफ देखता रहा। उसे कुछ याद आया। हमारे आंगन में भी ऐसी ही रोशनी फैलती थी। माँ सुबह सुबह तुलसी की पूजा करती। पापा दामू से सूर्य नमस्कार करवाते। माँ बोली, चलो बेटा दूध पियो। इस पर दामू बोलता, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ बोली, अरे एक ही तो गिलास है। हमारे देश के नौजवान होते हैं ना, वो 10-10 गिलास दूध पीते हैं। तुम्हें भी आर्मी में जाना है ना? और ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए चांदी का लॉकेट बनवाया है, इधर आओ, पहनाती हूँ तुम्हें। तुम दूर चले गए ना तो मेरी याद आने पर इसे देख लेना। इस पर दामू कहता, मैं दूर क्यों चला जाऊंगा माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दामू की आंखें डबडबाई। उसे माँ की याद आने लगी। उसने लॉकेट की तरफ देखा, उस पर प्यार से हाथ फहराया। आगे देखा तो खुले मैदान में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। दामू उनके पास गया। कुछ हवा में फेंके हुए गेंद देखता उसे खेल देखने में मजा आ रहा था। वो क्रिकेट देखने के लिए उन लड़कों के पास जा रहा था। एक लड़के ने गेंद हवा में फेंकी और दामू ने झट से वो पकड़ी। उसने ऐसी गेंद कभी नहीं देखी थी। लड़के नजदीक आए और बोले, अरे ये कौन है? हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हट जाओ यहाँ से। लड़कों ने उसे जोर का धक्का मारा। दामू गिर गया। एक लड़के ने आकर उसकी कॉलर पकड़ी और जोर से उसके गाल पे थप्पड़ मारने लगा। दामू रोने लगा, छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन उन लड़कों में जरा भी दया नहीं थी। उतने में कोच सर आए तो सभी लड़के पीछ पर गए। दामू रोते रोते माँ को याद करने लगा। उसने गले में हाथ डाला तो माँ का लॉकेट कहीं गिर गया था। दामू मिट्टी में उसे ढूंढने लगा। एक कोने में लॉकेट गिर गया था। दामू ने लॉकेट उठाकर अपने जेब में डाला। दामू चलते चलते जा रहा था। शायद सुबह के 10 बजे होंगे। उसे भजन सुनाई देने लगा। थोड़ा आगे आकर देखा तो एक मंदिर में भजन हो रहा था। भगवान को लड्डू, हलवा, बर्फी का भोग चढ़ाया था। दामू मन ही मन में कहने लगा, मंदिर जाता हूँ, भगवान के आगे माथा टेकता हूँ, मुझे जरूर प्रसाद मिलेगा। सोचते सोचते वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। इतने में एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। पापा, मेरी गुड़िया कहाँ खो गई? उस लड़की के पापा बोले, मंदिर में छूट गई होगी, रो मत बेटा, मैं देख के आता हूँ, माँ के पास बैठो। लड़की के पापा बोले, अरे मंदिर में तो नहीं है, कहाँ गई? लड़की और ज्यादा रोने लगी। दामू की तरफ इशारा करते लड़की की माँ बोली, लगता है इस लड़के ने चुराई होगी। इस पर लड़की के पापा बोले, अरे बोल, मेरी बेटे की गुड़िया कहाँ है? बोलता है कि पुलिस को बुलाओ। आजू बाजू लोग जमा होने लगे।
दामू बोला, मैंने नहीं ली है गुड़िया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। झूठ बोलता है, ठहरो तेरी तलाशी लेता हूँ। लड़की के पापा ने दामू को 2 थप्पड़ लगाए और उसकी तलाशी लेने लगे। देखो इसकी जेब से क्या निकला, चांदी का लॉकेट। दामू बोला, वो मेरी माँ ने दिया है मुझे, वो दे दो, चाहे मेरी जान भी ले लो, लेकिन मेरा लॉकेट दे दो। अच्छा बेटा, चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी? नहीं, ये मेरी माँ का है, मैंने नहीं चुराया है। भगवान के द्वारे चोरी करने आते हो? ये लॉकेट भगवान का है, दोबारा यहाँ दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा। लड़की के पापा ने उसे जोर से लात मारी और लॉकेट भगवान के तान पेटी में डाला। दामू रोते रोते चिल्लाने लगा, भगवान यही तुम्हारा न्याय है? मेरे भगवान मेरे माता पिता थे, क्यों उनको मुझसे छीना? उस एक्सीडेंट में मुझे भी मरवा देते। ट्रक के नीचे कुचले मांस के टुकड़े ही मेरे माँ बाप के तुमने दिए। आखिरी बार ठीक से चेहरा भी नहीं दिखाया तुमने, क्यों उनको मुझसे अलग करवाया? इन मक्कार मवाली लोगों में क्यों अकेले छोड़ा भगवान, क्यों? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।